जिसका मुझे नहीं, जिसका हम सबको था इंतजार, वो घड़ी आ गई। यानी कि बिग बॉस सीजन 18 के फिनाले का टाइम आ चुका हुआ है और बिग बॉस सीजन 18 स्टार्ट हो चुका हुआ है। हमें फिर से वही लड़ाइयाँ, झगड़े, खून खराबा, गाली गलौज, तोड़ फोड़ सब कुछ देखने को मिलेगा। और आते ही सलमान भाई ने गिला भी कर दिया कि OTT सीजन 3 में तो मुझे तो लिया नहीं। बाद में फिर तारीफ भी कर दी, लेकिन अनिल ने अच्छा किया। हमने पूरा वो कवर किया था। पहली दफ़ा मेरे कोशिश थी कि मैं कोई बिग बॉस का सीज़न पूरा कवर कर लूँ, और OTT वाला सीज़न क्योंकि छोटा था कवर कर लिया हमने। सना मकबूल जीत गई थी वो। और इस बार इन्होंने टाइम ट्रैवल का तांडव रखा है। पूरे प्रमोशंस में इन्होंने क्या कहते हैं उसको यूज़ किया है, डॉक्टर स्ट्रेंज को। पूरा डॉक्टर स्ट्रेंज का थीम चेप दिया इन्होंने पूरे प्रोमोज में। देन उसके बाद दो हमें फाइनली स्टार्ट में दिखा दिए गए थे एपिसोड के, और फिर एंड में दिखाए गए विवान और शनाया, शनाया नाम था लास्ट वाला। क्या नाम है प्रोडक्शन, प्लीज जरा जल्दी बताया जाए मुझे। लास्ट वाला बिल्कुल क्या, अलाइजा, अलाइजी, अलीजे, अलीजे था, अलीजे नाम था। और इन दोनों को बताया गया है कि ये फाइनलिस्ट हैं। सही है। और एपिसोड के बारे में अगर डिटेल में बात की जाए तो मुझे वो बोरिंग लगा है। उसका रीज़न ये था कि मैंने जब OTT सीज़न 3 ख़त्म हुआ ना, उसके बाद पाकिस्तान का बिग बॉस शुरू हुआ था। मैंने वो देखना शुरू किया, ठीक है। उसका फिर मैंने रिव्यू भी करना शुरू किया, जो कि मैंने 34 एपिसोड तक किया। पर वो इतना कोई मज़ेदार शो था ना, उसका थीम इतना ज़बरदस्त था। उन्होंने पहले दिन के एपिसोड में ना ऐसे ही सारे लोग घर में घुसेड़ दिए, कोई इंट्रो नहीं, कोई कुछ नहीं, घर में घुसेड़ दिए। घर में हमने उनको एक्सप्लोर किया है। कोई इतना बड़ा वो शोशा नहीं, घर के कोने ही दिखाई जा रहे हैं। घर को बेसिकली दोनों को कंपेयर करते टाइम मुझे वाइब आई कि बिग बॉस का जो घर है ना, इंडियन बिग बॉस का, वो एक सेट है, वो घर वाइब नहीं दे रहा। लेकिन जो तमाशा का घर था, जो पाकिस्तानी बिग बॉस है, उसका घर घर वाली वाइब देता था। फिर उसमें इस बार वो पानी का झरना फिर से आ गया। पिछले सीजन में मैं पूरा OTT वाले सीजन में बोलता रहा हूँ कि पानी का झरना क्यों डाला गया है आपसे, जब उसकी ऑडियो ही कंट्रोल नहीं हो रही थी। लेकिन नहीं, वो था तो था। इस बार भी उन्होंने एक छोटा सा कहीं डाल दिया है। देन घर में एक उन्होंने वो घर के गेट के ऊपर भी कुछ शेल्फ सी बनाई है। ओवरऑल बहुत ही बोरिंग एपिसोड था। स्टार्ट में बहुत ही लंबा खींचा हुआ था और इरिटेट कर रहा था मुझे, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वो AI वाली गंदी सी जनरेटेड वीडियोस बना दी। टाइम ट्रैवल ठीक है, अब इन्होंने टाइम ट्रैवल का थीम तो डाल दिया है। अब मुझे ये चीज़ बताओ कि ये क्या इसको मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि हर साल ये लोग एक कोई नया थीम डालते हैं। जैसे पिछली बार उन्होंने फोन डाल दिए थे बिग बॉस OTT में, और उसमें उन्होंने बाहर वाले का थीम डाला था। हालांकि बाहर वाले का थीम पहली बार नहीं डाला है, सीजन मेरे ख्याल से 4 या 3 में भी था बाहर वाले का, या 2 में था बाहर वाले का सीन, जिसमें वो एक लड़की डाली थी उन्होंने, नॉर्मल वाली, मतलब वो कोई एक्ट्रेस वैक्ट्रेस नहीं थी, ठीक है। तो इस बार इन्होंने डाल दिए इसमें, इस बार इन्होंने टाइम ट्रैवल का थीम डाल दिया कि पहले फ्यूचर पता चल गया कि क्या होने वाला है, ये होगा वो होगा। उस चक्कर में इन्होंने बोला जी सलमान भाई हर साल की तरह बोलेंगे कि मैं ये शो नहीं करूंगा, लेकिन फिर कर भी लेंगे। सलमान, पैसा आता है किसको बुरा लगता है। लेकिन साथ साथ सुल्तान की शूटिंग भी होने वाली है, और सलमान भाई का लुक ही नहीं चेंज हो रहा है। और विवेन जो लास्ट में आया था, उसका लुक मुझे इतना अच्छा लगा है। और वो बंदा वन ऑफ माई फेवरेट बंदों में से भी है, और वाकई ही वो विनिंग पर्सनैलिटी है। फिर मुझे आज के एपिसोड से ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इन्होंने इस बार OTT से लोग, OTT बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया से या इन्फ्लुएंसर साइड से ज़्यादा लोग नहीं बुलाए, जो कि मुझे अच्छा लगा है। क्योंकि मैंने OTT वाले सीज़न में भी बोला था कि इनको चाहिए कि सिर्फ OTT वाले में इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर उनको बुलाया जाए, और इसमें ना बुलाया जाए। क्योंकि पिछले सीज़न में भी जैसे मुनव्वर के साथ किया गया, UK राइडर के साथ किया गया, फिर उससे पिछले सीज़न में OTT वाले में अभिषेक के साथ बिहेव किया गया। तो एक देखो वो क्या कहते हैं, औकात वाली बात आ जाती है कि ये हमारे लेवल के नहीं है। शौर्या तू साढ़े लेवल का नहीं हैगा, ये वाली वाइब आ जाती थी कि एक्टर्स ये समझते होंगे कि ये यूट्यूबर्स ही हमारे लेवल के नहीं, क्योंकि ये चीज़ हमेशा आती है, ठीक है। हर बंदा दूसरे को अपने से कमतर ही समझता है। तो इस बार अच्छा किया उन्होंने, सिर्फ एक ही बंदा इन्फ्लुएंसर साइड से बुलाया है, मेरे ख्याल से कोई रजत दल्ला है, कुछ इस टाइप का बंदा है। काम तो उसके वैसे दल्लों वाले ही हैं, लेकिन दलाल है वो। उसके बारे में एक बंदे की वीडियो रिसेंटली ही बाय चांस मुझे दिख गई
वो बंदा बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता है। ध्रुव राठी टाइप ही चैनल है उसका भी, इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है उस बंदे की, नाम मेरे दिमाग से निकल गया बट मैं सब्सक्राइबर हूँ उस बंदे का। तो वो इस बंदे के ऊपर कवर कर रहा था और उसने काफ़ी डिटेल में सारे उसने जो सीन किए, कैसे वो कार की वीडियो के उसने एक बाइक वाला उड़ा दिया, फिर साथ वाली को बोल रहा है कि आप उन लोगों में से जो बहुत अच्छे हैं, जो कोई मर रहा हो तो उसकी कदर करते हैं। तो फिर उसके बाद इसने जो बंदे पीटे थे घर में हथौड़ों से, ठीक है, पंडित, और बोल रहा है जी धर्म का ठेका इसी ने लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के जाहिल लोगों को पहले तो इस तरह की जगह पे बुलाना नहीं चाहिए, लेकिन अब इसको बुला लिया तो जलील होने का काम इसी का बनता है। जितना जलील इन्होंने पिछले सीजन में राइडर को, मुनव्वर को, बाकी उससे पिछले सीजन में इन्फ्लुएंसर्स को किया है ना, उतना अब इसका हक बनता है कि ये इधर से जलील होके निकले, क्योंकि जिल्लत और शोहरत देने वाली ज़ात तो ऊपर वाले की है और ये अभी तक जलील होने ही आया है, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत देर तक एपिसोड बोरिंग लगा। फिर वो पंडित जी भी आए हुए थे, क्या नाम है पंडित जी का यार, प्रोडक्शन तुम मुझे पेपर पकड़ा दो, प्रोडक्शन से हम पेपर लेंगे, हम तक पेपर पहुंचा दिया जाए, क्योंकि हम खुद पढ़ेंगे प्रोडक्शन, क्योंकि लिखा हमने है। सबसे पहले तो थे डॉक्टर अनिरुद्ध साहब जो थे, ठीक है। लेकिन खैर सबसे पहली एंट्रेंस, अच्छा मैं चश्मे की अगर किसी को स्टोरी नहीं पता जो मुझे पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये चश्मा मैं इसीलिए पहनता हूँ क्योंकि इस तरह के शोज़ देखने के लिए ना आपको अपनी आंखें बंद ही करनी पड़ती हैं, तो मैं इसलिए मोस्टली बंद करके ही इस तरह का रिव्यू भी कर रहा होता हूँ, क्योंकि ये अगर आप जज्बाती हो गए ये शोज़ देखेंगे ना तो आपके सर पे सवार हो जाते हैं, जो मेरे पहले होते थे। लेकिन फिर मैंने इसको समझा कि ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स हैं और उनको ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ही देखना चाहिए। और फिर आपको जब इससे रिलेटेड मीम, मस्तियाँ, ये सब फजूल की हरकतें देखने को मिलती हैं, अभी लड़ाइयाँ झगड़े भी होंगे, कोई पंडित वो मन्नू मनवीर वाले में सीजन में था ना, वो एक पंडित साहब डाले हुए थे जिन्होंने अपना यूरिन फेंक दिया था लोगों के ऊपर, तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, जब भी सीज़न शुरू होता है मेरे बाल बड़े होते हैं और फिर मैं बाल बढ़ाता हूँ, दिसंबर तक बाल बढ़ेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बाय द वे जो लोग मैं उन लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ जो मेरा पाकिस्तानी बिग बॉस का रिव्यू देखते थे, कि मैंने उसको कंटिन्यू किया, क्योंकि कंटिन्यू इसलिए नहीं किया मैंने उसको क्योंकि फैमिली में थोड़े इश्यूज हो गए थे और अभी भी उन चीज़ों से ही चीज़ें डील हो रही हैं, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा लाइफ चेंज करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला कंटेस्टेंट था चाहत पांडे। ये छंकी पांडे की रिश्तेदार नहीं है, लेकिन ये एक्ट्रेस हैं, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी लोगों को अपने शो से निकलवाया है, उन्हीं में से एक बंदा ये शो में भी ले आए हैं, ठीक है। और ये इनके बारे में वही बातें बताई जा रही थी, नंबर 1 है, ये हैं, वो हैं, ये अपने आप में जो सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं और अपनी अम्मी के कहने पे ही शादी करेंगी ये। और वो थोड़ी अजीब सी सोच वाली थी, वो जो होती है ना, वो इस तरह की फील्ड में एक होती है, मम्मा ने मना किया है, मम्मा ने वादा लिया है मुझसे मैं नहीं करूँगी कुछ भी, मैं सिर्फ ड्रामा करूँगी, शो करूँगी। तो ये उस टाइप की पर्सनैलिटी है और ये काफ़ी कनिंग पर्सनैलिटी मुझे लग रही है। आगे जाके ओपिनियन चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ये आप इस तरह के शो में आए तो जजमेंट तो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन पर्सनैलिटी से ये फील हो रहा है, जिस तरह की वो हरकतें कर रही थी, ये वो नेजी बनने की कोशिश कर रही हैं, ये माइक्रोवेव है, ये वो क्या कहते हैं गीज़र है, ये अंगूर है, तो इस तरह की हरकतें कर रही थी। उनके बाद डाले गए 2 कंटेस्टेंट, एक का था शहजादा और एक था अविनाश, ठीक है। अब शहजादा जो था वो भी थोड़ी सी अजीब सी पर्सनैलिटी थी। वो मैंने जो चीज़ें फेस की हैं किसी और ने फेस की होती तो वो अपने आप को एनालाइज कर लेता। ओ भाई क्या ड्रामे कर रहा है। फिर वो सलमान भी थोड़ा सा बोर हो रहा था। अच्छा, सलमान भाई तो अब ना उनका हो चुका हुआ है यार, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं उनको। मैं अब सलमान भाई को होस्टिंग करनी है, सलमान भाई को एक कुर्सी पे बिठाया करो और रिलैक्स होकर उनसे होस्ट करवाया करो, क्योंकि सलमान भाई अक गए हैं अब। एक तो खड़ा रखते हो आप 3-3 4-4 घंटे, सलमान भाई के घुटनों में दर्द होती है, क्योंकि अब तो हमारे भी दर्द शुरू हो गई है भाई। और सलमान भाई हमसे कोई 20-30 साल तो बड़े होंगे ही ना, क्योंकि नहीं मुझसे भी बड़े होंगे यार, 30 साल तो बड़े होंगे सलमान भाई। हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो गई है, हमारे कमर में मसले होने लग गए हैं, तो सलमान भाई को क्यों इतनी देर खड़ा रखते हो और मुझे क्यों इतनी देर खड़ा रखते हो प्रोडक्शन। खैर, अच्छा, वो अपने दुखड़े उसने सुनाए कि पहले दिन में जब आया था तो मुझे ये किया, मुझे उसने बोला, गालियां दी, बदतमीजी की, ये किया वो किया। और दूसरा बंदा वो अविनाश है, क्या नाम है, अविनाश, हाँ अविनाश देख रहा है, कह रहा है भाई मैंने उस टीम के साथ काम किया हुआ, अच्छे लोग हैं, ये हैं, हम में भी मसले होते हैं, उनमें भी मसले होते हैं,
ठीक है। तो अच्छा, ऊपर से पहली वाली की मुझे याद है वो की चेन इधर छुपा के लाई हुई थी। क्या चल रहा है यार, मुझे लगा कहीं और से ही ना गिफ्ट निकाल ले, क्या हरकत क्या हो रही है, गिफ्ट और की चेन लेके। ये सोचो यार, सलमान भाई की चेन रखते होंगे, आजकल तो आम बंदा नहीं रख रहा, वो अपने आप को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सलमान भाई की चेन, शेरा ने नई गाड़ी निकलवा ली है, उनके जो उनका जो क्या नाम है, ड्राइवर नहीं है शेरा, इनका जो है वो गार्ड है, थैंक यू प्रोडक्शन, उनका गार्ड है, उसने अपनी प्रोफाइल डाली हुई थी, वो नई कोई महंगी सी कार निकलवा के वो ऐसे खड़ा उसके साथ, तो वो अपनी कार की चाबियां वो संभालेंगे, बताओ यार मुझे। ऊपर से बाद में मैंने वो सलमान भाई भी इरिटेट हो रहे थे, जैसे वो कर रही थी वो भी कर रहे थे, मतलब सलमान भाई का हो गया। सलमान भाई, अब अनिल कपूर की होस्टिंग ठीक थी, मुझे वो थोड़ी सी स्क्रिप्टेड लगती थी, लेकिन चलो ठीक थी, लेकिन सलमान भाई भी इंजॉयमेंट ही है, हमने तो इंजॉय ही करना है, एक दिन आना होता है सलमान भाई ने। हालांकि मुझे अब वो वाला सीन अच्छा लगा है, वो तमाशा वाला मुझे अच्छा लगने लग गया था सीन। अच्छा खैर, उसके बाद दूसरा जो था, तीसरा कंटेस्टेंट था, वो था अविनाश। अब अविनाश जो था ना, वो उसका, और जो पहली कंटेस्टेंट थी जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, चाहत, सारे ना लिख लिया, मैं भी मन्नू पंजाबी की तरह लिखने बैठने लग गया हूँ, लेकिन पहले दिन लिखता हूँ, उसके बाद मैं भी नहीं लिखता, इतना नहीं दिमाग में, वही ना, दिमाग में नहीं सवार करना चीज़ों को। अच्छा, अब विनाश, अविनाश और चाहत का फड्डा है पहले से कोई, किसने शो वो से निकलवाया हुआ है, और वो बहुत ही प्राउड थी, 1000 एपिसोड कर लिए मैंने, ये कर लिया वो कर लिया। अच्छा, उसकी तो हमने बात ही नहीं की, इन्होंने बुलाया हुआ था डॉक्टर, जो पंडित हैं इनके बड़े वायरल होते हैं, अनुरुद्ध 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 ही है ना नाम उनका, डॉक्टर अनुरुद्ध, वो बड़ी उनकी वायरल होती हैं कि विश किट, जब आपने विश किट बिस्किट खा लिया तो फिर आपको पता है ना, विश की किट है वो, बिस्किट बिस्कुट, और इसके अंदर बिस्कुट कूट के भरा हुआ है। तो इस तरह की वीडियोस आपने बहुत सारी देखी होंगी उनकी, तो समझ नहीं लगती कि व्यूअरशिप के लिए क्या क्या करोगे यार। सलमान भाई जब हैं शो में, तो आपको नहीं ज़रूरत है कि आप हर किसी को बुला के लो। पिछली बार उन्होंने वो सीज़न 9 था, सीज़न 10 था वो मनवीर और मन्नू पंजाबी वाला, उसमें भी इन्होंने वो पंडित जी डाले थे, वो फजूल की हरकतें करते थे, क्रैकिंग करनी पड़ेगी मुझे। अच्छा, उसके बाद थर्ड कंटेस्टेंट थी शिल्पा शिंदे, नहीं थी, शिल्पा ही थी, शिल्पा शरोदकर। शिल्पा शरोदकर ये पुरानी एक वेटरन एक्टर हैं, जिनके ऊपर उनकी एंट्रेंस पे गाने बड़े मज़े के चलाए गए। अच्छा, मुझे एक चीज़ याद आ गई, वो पंडित जी बीच में पूछ रहे हैं सलमान से शादी शादी कब करेंगे, वो हर किसी से शादी शादी पूछी जा रहे थे। वो वायरल कटा नहीं सीन इसमें से, नहीं तो इनके सीन बड़े कटते हैं। वो कोयल वाली बात पे भी उन्होंने कोशिश की कि कुछ सीन बन जाए, फिर एक दो और सीन पर उन्होंने कोशिश की पर बना नहीं। खैर, उसके बाद शिल्पा के साथ इन्होंने काफ़ी वो कार चलवाई, फिर सलमान उस टाइम पे बोल रहा था पता नहीं मुझसे क्या क्या करवाते हैं ये, इनको बड़ा नाम मिल जाए चूस जाते हैं उसको। से अनिल से इतना कुछ नहीं करवाया इन्होंने जितना ये सलमान भाई से करवा लेते हैं, लेकिन सलमान भाई फिर पैसे भी तो ज़्यादा लेते हैं ना। लेकिन OTT मेरे हिसाब से सलमान भाई को ही करना चाहिए था, मज़ा आता। उसके बाद चौथे कंटेस्टेंट नहीं ना, 5वें कंटेस्टेंट थे तजिंदर सिंह बग्गा, काफ़ी मज़ेदार पर्सनैलिटी थी। और फिर इसके बाद ना इन्होंने बल्क में बंदे डालने शुरू कर दिए। सलमान भाई ने बोला होगा भाई देखो बंदे ज़्यादा डालो, मुझसे इतनी देर की होस्टिंग नहीं हो रही है, नहीं तो ये जिस तरह की इनकी कोशिश है ना, ये 5 घंटे का फिनाले एपिसोड रखें। फिनाले की ओपनिंग होता है कि फिनाले होता है? फिनाले तो लास्ट एपिसोड होता है। पहला एपिसोड क्या होता है प्रोडक्शन? प्रीमियर एपिसोड। थैंक यू प्रोडक्शन, जिन्होंने नहीं बताया मुझे खुद ही याद आ गया। प्रीमियर एपिसोड 5 घंटे का कर दें ये लोग, अगर इनके बस में हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत बोरिंग लगी कि इतनी लंबी लंबी परफॉर्मेंसेज, और ये अब मज़ा नहीं देती यार। अब किसको, मुझे नहीं देखना ये अश्लील लोगों को नाचते हुए, वो जैसे अविनाश की टाइम वो, और वो शहजादा भी फुल बॉडियाँ दिखा रहे हैं, बाद में ऊपर से टच्ची टच्ची हो रहे हैं दूसरी डांसर्स के साथ। मुझे नहीं देखनी ये अश्लील चीज़ें भाई, तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, जहन्नवी, तजिंदर सिंह के बाद एंट्रेंस हुई थी श्रुतिका की।
श्रुतिका वो जो मेरे, हाँ श्रुतिका बड़ी एक स्पॉन्टेनियस पर्सनैलिटी थी। और वैसे तेजिंदर सिंह को भी पंडित जी ने पूछा कि आप शादी कब करेंगे, इनका भी एक बड़ा लंबा टॉपिक चला कि सलमान भाई शादी करेंगे तो करूँगा। इंटरटेनिंग पर्सनैलिटी थी ये भी। फिर उसके बाद श्रुतिका थी, हाँ श्रुतिका थी, साउथ की एक्ट्रेस थी, 4 फिल्में फ्लॉप की थी इन्होंने, ये भी काफ़ी मज़ेदार पर्सनैलिटी थी। और ये मुझे एक्चुअली में मज़ेदार पर्सनैलिटी लगी। लोगों को शहनाज गिल पसंद आती थी उस टाइम में, मुझे वो इरिटेट करती थी, लेकिन वो अच्छी पर्सनैलिटी थी। उसके बाद उसने अपने आप को वो क्या कहते हैं ना, उस फ्रेम में फिक्स कर लिया कि मुझे यही दिखाना है, तो वो जानबूझ के क्यूट बन रही होती है। पर वो शुरू में बिग बॉस 13 में वो क्यूट थी, तो ये हमें एली अब्राहम टाइप और ये इस टाइप की पर्सनैलिटी है, तो ये मज़ेदार पर्सनैलिटीज़ होती हैं। और सलमान भाई इनको पकड़ भी लेते हैं। तो अब ये जिस लड़की ने बोला मेरी 4 फ्लॉप है, अब ये सलमान भाई की अगली 8 फिल्मों में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सलमान भाई की एक रोज़गार मुहिम है, बेरोज़गार एक्ट्रेस मुहिम, उसमें काम मिल जाएगा। आपकी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई जी, आपकी सिलेक्शन हो गई है। अच्छा, उसके बाद नायरा एम बैनर्जी, नायरा की एंट्री हुई थी। नायरा की एंट्री पे गाना लगा था, कौन सा गाना लगा था वो, तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको। पहले मुझे लगा कि शायद वही आ गई है, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मुझे दूर से एक बारी वाई वाई के मिर्ज़ापुर में वो जो भाभी जी है आप समझ तो गए होंगे, वो आ गई हैं। भाभी नंबर 1 नहीं, उसमें भाभी नहीं है, उनके देवर नंबर 1 2 है, छोटे बड़े की जो वाइफ है, हाँ छोटे बड़े दोनों की वाइफ है वो। तो वो मुझे लगा वो आ गई, लेकिन नहीं, नायरा एक एक्ट्रेस थी। और ये जो, अच्छा ये 3 लोगों की जो पर्सनैलिटी थी ना, काफ़ी स्पॉन्टेनियस और मज़ेदार पर्सनैलिटी थी। जैसे वो श्रुतिका बोल रही थी कि तजिंदर जी आपको से छुप छुप के देख रहे, तो वो मज़ेदार था, ये इंटरटेनिंग इनकी एंट्री थी। और उसके बाद करणवीर मेहरा, नहीं करणवीर मेहरा से पहले एक और थी, चुम लड़की थी, एक्ट्रेस थी ये भी। और इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया था इन्होंने, मेरे ख्याल से बधाई दो, जो मैंने नहीं देखी। उसके बाद एक और फिल्म बता रहे थे, मैंने मेरे ख्याल से उनको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन अच्छी पर्सनैलिटी थी। अब घर में जिस तरह उनको शहजादा और थोड़ा बुली टाइप वाइब आ जाती है, हालांकि वो कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन घर में वो कर रहे थे, ऐसे वाइब आ रही थी उसके नाम से और उसकी जिधर से वो आई है, उसकी कास्ट से या उसकी रेस से, उसको रेसिस वाइब दे रहे थे थोड़ी सी। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कर नहीं रहे होते वो, लेकिन वो वाइब ऐसी आ रही होती है। फिर उसके बाद एंट्री हुई थी करणवीर मेहरा। मुझे लिटरली याद ही नहीं आ रहा ये बंदा कौन था। करणवीर मेहरा कौन था यार, कोई तो था यार, एक मिनट रुको, उसके आगे पीछे वाले देखने दो। करणवीर मेहरा, अरे याद आ गया, रोहित शेट्टी का सज्जा याद आ गया मुझे, मैं कैसे भूल गया यार, इतने उसने उठाए हैं खतरों के खिलाड़ी में, खतरे, आप क्या समझ रहे थे। खैर वो भी उठाए हैं इसने खतरों के साथ साथ, तभी तो जीता था वो शो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आसिम रियाज के खिलाफ बोल रहे थे जिन्होंने हक सच की आवाज़ उठाई थी। तो मैं तो आसिम रियाज के साथ ही था, बिग बॉस में भी और खतरों के खिलाड़ी में भी। तो खतरों के खिलाड़ी के जो वेटरन विनर है, वेटरन ही है क्योंकि ये इनकी ना तो रन है इनके पास, ना इनके पास कुछ और है तो मुझे काफ़ी इरिटेटिंग लग रहा था, क्योंकि मैंने हालांकि खतरों के खिलाड़ी नहीं देखा है, लेकिन उसके दौरान जब उसका इशू हुआ था, क्या नाम है आसिम का, तो उसमें ये हो गया, अभिषेक हो गया, शालीन हो गया, ये सारे काफ़ी रोहित शेट्टी के राइट लेफ्ट बन रहे थे। अब वो समझ लेंगे क्या थे, लेकिन वो बन रहे थे राइट लेफ्ट, और मैं हाथों की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये उनके वहाँ उन्होंने काफ़ी उठाए और बने, और जिसके बाद वो शो भी जीत गए। अब मुझे नहीं पता मेहनत से जीता है कैसे जीता है, मुझे इतना पता है कि वो जीता है। तो उसके बाद वो इधर भी आ गए, और देन उनके साथ एंट्री करवाएगी रजत दल्ले की। मेरे, आप समझ ही गए होंगे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हालांकि मुझे इस बंदे के बारे में परसों तक पता भी नहीं था, लेकिन इसकी हरकतों का मुझे, वो उस बंदे की वो 40 मिनट की 30 मिनट की एक वीडियो थी जिसमें इसके बिहेवियर के बारे में बताया गया। और देन इधर भी थोड़ा सा वो जिस तरह के, मुझे इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं अच्छी लगती यार, जिनके गोडों में दम होता है ना, वो ये हरकतें नहीं कर रहे होते।
गोल्ड मेडल जीते हो, फिर उसके बाद जिसको भी दिल कर रहा है पीट रहा है। ताकत का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी कर लो, ज़्यादा ताकत के साथ ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी आती है। स्पाइडरमैन, ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप में बॉडी शॉडी बना ली, आप पॉपुलर हो गए, तो आप घर में लोगों को बुला के, अपने घर में बुला के मार रहे हो बंदों को। वाह यार तेरी, तू जबरदस्त रोटी खिला रहा है और मार रहा है। ओ भाई अगर तुझे मसला है तो उनको पढ़ा ले, हद है। ठीक है खैर, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम ज़्यादा फुटेज नहीं देंगे किसी भी धले दुल्हे को। फिर आई थी मुस्कान बनर्जी। मुस्कान बनर्जी, मुस्कान बनर्जी कौन थी यार मुस्कान बनर्जी? मुझे लगता है मुझे क्लिप्स ही देखनी पड़नी है, इतने लोग तो मुझे याद भी नहीं आ रहे कौन थी मुस्कान बनर्जी। प्रोडक्शन तुम्हें याद है कौन थी मुस्कान बनर्जी? मुस्कान, नहीं नहीं अभी तो बहुत ही पीछे हैं हम। मुस्कान रजत के बाद आई थी, इधर कहीं होगी ये भी, इधर भी नहीं। अच्छा वो वैसे रोहित शेट्टी के राइट लेफ्ट वाले ने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दी थी उसकी, कोई लाइफ में मेरे ख्याल से पर्सनल भी इशू चल रहे हैं, पहले देखी हुई है। अच्छा मुस्कान बनर्जी, मुझे याद आ गया, वो जो लड़की अपनी फैमिली लेके आई थी। अच्छा अब उसने पहले तो स्क्रिप्ट कैसे ख़राब की, एक ना पूरी फैमिली आई है, ठीक है, इंटरेस्ट हुई पूरी फैमिली की। अब बेसिकली स्क्रिप्ट ये थी या एक्ट ये था कि इनमें से एक फेमस लड़की निकल के आएगी और इनमें ये पूरी फैमिली ले गई है। तो बेसिकली थीम ये था कि उसको पीछे छुप के रहना चाहिए था, लेकिन मैं क्रेडिट लूँगी साहब, मैं आगे खड़ी होंगी सबके, वो बाकियों के फ्रेम काट रही है। ओ यार हमने भी शोज़ किए हैं अपनी कंट्री में कुछ टाइम, ठीक है, तो हमें पता है कि फ्रेम नहीं काटने होते। अब आप तो पूरा, चलो कम से कम एक हफ्ता तो रहेंगी ना घर में, तो फ्रेम मिल जाएगा आपको। जो आपकी फैमिली है उनको तो भी फ्रेम लेने, तो अपने चाचे ताए फुफ्फे का फ्रेम काटी जा रही थी आगे आगे, और सारा थीम ही खत्म कर दिया। पूरा वो डायलॉग था कि इनमें से ये एक निकल के आएंगी, वो पहले ही आगे खड़ी है। बहुत अच्छे है भाई, क्या ही मैं बोलूँ अब इस पर, सारा मुस्कान ने सारा स्क्रिप्ट ही ख़राब कर दी। उसके बाद साजिद नाडियाड वाला, नहीं सॉरी, आफरीन खान। साजिद नाडियाड वाला ही लग रहे थे, मुझे लगा साजिद भाई आ गए हैं, क्योंकि जैसे उनकी एंट्री हुई उसके बाद ऋतिक भाई आ गए, फिर एक और एक्ट्रेस आ गई, वो भूमि पेडनेकर, भूमि पेडनेकेड, वो आ गई। यार क्या दिमाग में है, भूमि पेड। अच्छा तो उसके बाद उन्होंने, मुझे लगा कि वाकई साजिद नाडियाड वाला आ गया। मैंने कहा हाउसफुल 5 का बजट कम पड़ गया है क्या, कि इधर से पैसे कमाने आ गया, लेकिन नहीं, हो सकता है कि साजिद नाडियाड वाला, वो साजिद खान नहीं, साजिद नाडियाड वाला तो मुसलमान नहीं है, लेकिन ये मुसलमान है। खैर ये ब्रेन ट्रेनर है और काफ़ी मज़ेदार पर्सनैलिटी लग रही थी, जिस तरीके से वो बोल रहे थे कि मैं किसी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, 30 मिनट तक अपना सांस रोक सकता हूँ, मौत को से वापस आ सकता हूँ। अरे नहीं, वो तो कोई और था, लेकिन डायलॉग ऐसे ही लग रहे थे जितना वो बोल रहे थे। ये तो घर में जाके हमें पता चलेगा सर कि आप कितने ब्रेन ट्रेनर हैं, क्योंकि अच्छे खासे ब्रेन ट्रेनर यहाँ पे ब्रेन उनका दही हो जाता है ब्रेन का, ठीक है। तो अरे यार मुझे याद आ गया, वो जो कंटेस्टेंट थे तजिंदर सिंह बग्गा, वो घर में ना जाके कह रहे थे इधर ही चेंज कर लूँ, इधर ही चेंज कर लूँ, पूरी पेंट वेंट खोल ली। बिग बॉस ने भी कैमरे सारे उधर घुमा दिए, ये कपड़े उतारने लगे। आज पब्लिक नेशनल टेलीविजन के ऊपर एक सरदार नंगा होता दिखने लगा हमें। तो उसने बोला थोड़ा सा पेंट वेंट खोली, फिर कहता वॉशरूम में ही जाके बदल लेता हूँ। मज़ेदार सीन था वो। अच्छा इन्होंने इस बार कैबिनेट्स बना दिए सबके अपने अपने, ताकि प्रॉपर उसमें चीज़ें रखें। ये तमाशा से चीज़ें चोरी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मुझे लोगों ने बताया कि तमाशा शो से इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट चोरी किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उनके पास बजट कम है, लेकिन वो शो प्रॉपर है, उनका मज़े का शो है। और अकील जीत गया, मेरा फेवरेट था, मैं चाह रहा था अकील जीते, मैं फॉलो नहीं कर पाया शो को, एंड आई एम रियली सैड फॉर दैट। सही है। उसके बाद आफरीन खान की जो बेगम थी, सारा आफरीन खान, आई वॉज वंडरिंग कि कौन है ये लड़की, कौन है ये लड़की। फिर मुझे याद आया, फिर मैंने गूगल किया, क्योंकि मुझे ना बहुत, वो मुझे याद है थोड़ी मोटी होगी, लेकिन वो बहुत क्यूट पर्सनैलिटी थी वो लड़की, और मैंने बहुत उसको इन्जॉय किया हुआ किसी फिल्म में और एक दो जगह पे देखा हुआ। फिर मुझे याद आया ये मूवी थी पलट मेरी जान, कुछ मेरी सुन कुछ अपनी सुना, ये थी एक मूवी थी आई, तमाशा नहीं, टोटल स्यापा, अली जफ़र की फिल्म थी, और हीरोइन का नाम नहीं मुझे याद है, लेकिन मेरी वन ऑफ द फेवरेट हीरोइन भी हैं वो।
तो उनकी बड़ी बहन का रोल इन्होंने अदा किया था और बहुत अच्छी फिल्म थी वो, आई मस्ट रिकमेंड। क्या फिल्म का नाम बताया मैंने, अभी बताया था, टोटल स्यापा। फिल्म देखें, मज़ेदार फिल्म है। मुझे इस तरह की फिल्में बहुत अच्छी लगती है जो एक ही दिन की स्टोरी, मतलब एक ही सिनेरियो में पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है, मतलब एक इवेंट की मेमोरी होती है कि क्या क्या मिसहैप्स हुए हैं, तो वो उसकी थी और वो एक मुझे अच्छी लगती है। जैसे ये कॉमेडी फिल्म थी। खैर उनकी एंट्रेंस के बाद हुई थी एंट्रेंस, हाँ, सारा आफरीन खान की। फिर हुई थी ईशा सिंह, ईशा सिंह थी। और ईशा सिंह भी मुझे याद नहीं आ रही, मुझे देखने पड़ने यार, इतने कंटेस्टेंट ऐड कर देते हो। अच्छा, लेकिन एक चीज़ अच्छी है बिग बॉस की कि पूरा हफ्ता जब आगे शो चलेंगे ना तो उनके हमें चेहरे दिखाए, चेहरों के साथ जब भी कोई बोल रहा होगा ना तो उनका नाम टाइटल लिख के आ रहा होता है, जो तमाशा में नहीं होता है। तो वो उनकी एक गलती है, वो इधर नहीं है वो गलती होती। तो ऑब्वियसली किसी के पास हर सबको तमाम चीज़ों को सबको सब कुछ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। अच्छा, ईशा सिंह थी कि उनको ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल करके उनको शो पे बुलाया गया, फिर वो आ गई हैं। सलमान भाई, अच्छा क्यूट लड़की थी और क्यूट पर्सनैलिटी थी और मज़ेदार थी। देखेंगे शो के अंदर क्या करती हैं वो। इस बार लड़कियां कुछ ज़्यादा नहीं घुसेड़ दी इन्होंने, लड़के थोड़े कम लग रहे हैं क्योंकि और लड़का मुझे एक ही विनर लड़का दिख रहा है, विवान। क्योंकि विवान वैसे ही मुझे याद है कि वेम्पायर डायरीज़ का इन्होंने एक स्पिन ऑफ बनाया था कोई 2013-14 में। तो उस टाइम तक वेम्पायर डायरीज मैंने खुद नहीं देखा था, वेम्पायर डायरीज मैंने बाद में एक्सप्लोर किया, फिर मुझे पता चला कि सारी कॉपी उठा के मारी हुई है। मुझे लग रहा था कि ये उसकी कॉपी है ट्वाइलाइट की, लेकिन ट्वाइलाइट की कॉपी नहीं थी, ये थी वेम्पायर डायरीज की कॉपी था उनका शो। और देन प्रोडक्शन मुझे बता रही थी कि उन्होंने अपना रिलीजन भी चेंज किया है और वो बंदा अपने को बड़ा फिट करके लाया, तो मुझे काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी लग रही थी। और सब जैसे बोलते हैं ना कि बहुत खड़ूस है, ये है वो है, लेकिन वो काफ़ी सूदिंग और क्या कहते हैं, एक फ्रेशिंग पर्सनैलिटी लग रही थी। खैर उन्हीं के साथ एक वकील जी को भी ऐड किया गया जिनके स्पेलिंग मैंने गुरु गलत लिख लिए, मैंने 2 N लिख दिए हुए हैं। अब मुझे नहीं पता ये गुनरुत गनरुत गनरुत जो वो वकील साहब थे, क्या पर्सनैलिटी थी यार। ये माँ ने बोला डॉक्टर बन जाओ, पापा ने बोला वकील बन जाओ। वो मतलब वो मुझे पहले लगा कि शायद ये एक फेक पर्सनैलिटी उन्होंने खुद डिज़ाइन की है, कोई एक्टर है, कोई क्योंकि इतनी फेक कैसे, चश्मा वो, फिर मूंछ दाढ़ी, वो फुल प्रॉपर एक कहते हैं ना मेकअप आर्टिस्ट लग रहा था। काफ़ी स्क्रिप्टेड पर्सनैलिटी लग रही थी। जैसे घर के अंदर भी बोल रहे थे कि श्रुतिका, किसी ने बोला कि श्रुतिका को कोई बोल रहा था कि आप हम मुझे लगा था आप स्क्रिप्टेड हैं, लेकिन वो एक जेन्युइन पर्सनैलिटी, लेकिन ये वाकई स्क्रिप्टेड लग रहा था। घर में भी जैसे वो अपना घूम रहा था अकेला अकेला, और वो मुझे फेक पर्सनैलिटी लग रहा था। देखते हैं शो के अंदर कैसा लगता है। लेकिन सलमान भाई भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी मतलब एक वो अजीब सी पर्सनैलिटी थी। मतलब एक होता है ना, एक एक्टर, एक बंदा होता है जिसको मजाक, जिसके साथ हंसा जाता है, एक होता है जिसके ऊपर हंसा जा रहा होता है। तो ये वो वाली पर्सनैलिटी थी कि इनके ऊपर हंसने वाली वाइब आ रही थी कि लोग इनको देख के हंस रहे होंगे, शायद ऐसी वाइब आ रही थी। देन उसके बाद हरमीन शर्मा, नहीं हेमा शर्मा। हेमा शर्मा कौन थी अब यार, फिर आगे करके देखना पड़ेगा। मैं तो लोगों की पर्सनैलिटी एंड में ना आगे मैं बोर होने लग गया था कि बहुत लंबा खींच दी है। जब तक विवेन नहीं ना आया था मैं बोर हो गया हुआ था। हेमा शर्मा कौन थी यार, दिखाओ मुझे जल्दी से आगे करके। अच्छा, इनकी एंट्री हुई है अभी तो, क्रैक फंसा हुआ मेरी बैक में। अच्छा, हेमा शर्मा वायरल भाभी, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। अच्छा, हेमा शर्मा एक्ट्रेस थी पता नहीं या क्या थी, वो भी एक मतलब डिसेंट पर्सनैलिटी लग रही थी। घर के अंदर जाके थोड़ी सी लड़ाइयाँ ज़रूर डालेंगी, फुफो पर्सनैलिटी थोड़ी सी वाइब आ रही थी, फुफो बिहेव करेंगी अंदर जाके। काफ़ी लंबी पर्सनैलिटी थी। फिर जाके वो करणवीर, करणवीर नाम ही है ना, हाँ, करणवीर से भी बोल रही थी कि आपका बेड किधर है, मेरे फेवरेट तो आप हैं। उसका फ्लर्ट वगैरह कर रही थी, 2 बच्चे छोड़ गई थी घर पे। देन उनके बाद एंट्री होती है विवान की। विवान की एंट्री तक मैं बोर हो रहा था, मतलब बीच में एक पोजीशन आ गई थी विवान का। अच्छा ड्रामा उन्होंने मेरे ख्याल से
पहले वो जो कलर फेस डाली थी इन्होंने लड़की, उसके साथ भी ड्रामा आया हुआ है। विवान के सारे पुराने ड्रामे जो कलर्स के साथ उन्होंने किए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी फुटेज, इनके पास राइड होते हैं, दूसरे चैनल्स की फुटेज के राइड नहीं होते, क्योंकि विवान का जो वो वेम्पायर्स वाला ड्रामा था वो स्टार 1 के साथ किया था उसने, और ये कलर्स के ड्रामे हैं, तो इनके पास राइड्स नहीं होते उस चीज़ के। लेकिन खैर परफॉर्मेंसेस तो मुझे वैसे ही चिड़चिड़ आ रही होती है, लेकिन विवान की जो जिस वे में विवान और सलमान इंटरेक्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और वो काफ़ी मज़ेदार लग रहा था। देन उसके बाद एंट्री हुई थी अलीज़े की एंट्री हुई थी, जो कि काफ़ी उनकी ट्रेजिक लाइफ थी। उनके वाले साहब ने अपने आप को अलाइव कर लिया था। देन उनकी मदर पास्ट अवे, तो काफ़ी इमोशनल उन दोनों की थी। अब इन्होंने एक थीम रखा था कि सब अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बात करेंगे। अच्छा, विवान के बारे में बात करूँ तो काफ़ी पतला हो के आया है। देन मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, मुझे पर्सनली एज अ चीज़ वो अच्छी लगी कि वो जो पंडित जी आए हुए थे, उन्होंने एंड में बोला, उन्होंने एक वर्ड फ्रेज किया तो, लेकिन विवान ने उसको रिपीट नहीं किया। वो काफ़ी स्पिरिचुअल मुझे लग रहा है कि विवान हो चुका हुआ है। एंड जैसे मैंने पिछले सीज़न में बोला था, मैंने पिछले बिग बॉस के सीज़न में बोला था पहले दिन के एपिसोड में कि मुझे पता चल चुका हुआ है विनर कौन है, और मैंने मुनव्वर का नाम लिया था। उसकी जर्नी बहुत हार्ड थी, लेकिन स्टिल ही वॉज अ विनर। ठीक है, वो शाइन करके निकला उसके अंदर से। तो इस सीज़न की अगर मैं प्रेडिक्शन करूँ तो विवान मुझे एज अ विनर शाइन होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी हद तक ये पर्सनैलिटी मुझे सीज़न 13 के लेट सिद्धार्थ शुक्ला वाली, अगर आप शक्लों को भी कंपेयर करो ना, तो कजन्स तो लाजमी, ब्रदर कजन्स तो लग ही रहे हैं। लेकिन बंदा काफ़ी फिट हो गया है। सलमान भाई ने भी पॉइंट आउट किया कि वजन कम करके अपनी फुल बॉडी शॉडी बना के आया लड़का, तो नाइस अच्छी चीज़ है। अपनी बॉडी के ऊपर काम करना चाहिए, जो हम नहीं कर पा रहे, हम भी करेंगे सून, टाइम निकलने दो थोड़ा सा। अच्छा खैर, उसके बाद जो अलीज़े थी, उन्होंने अपनी फैमिली के पास्ट के बारे में बताया। वो इमोशनल होगी, ऑब्वियसली इमोशनल मूवमेंट होते हैं, और ये दोनों ही पर्सनैलिटीज़ मेरे साथ कनेक्ट हुई हैं, अलीज़े भी और विवान भी। देन उसके बाद गधे की भी एक पर्सनैलिटी, गधा भी उन्होंने डाल दिया है। अब वो गधे के अंडकोश हमें दिख रहे थे कहीं कहीं, और अब वो सलमान भाई को आगे खड़ा कर कर के वो छुपा रहे हैं। और भाई इस तरह की चीज़ें तो फिर ला क्यों रहे हो कि अगर आप उसको नहीं कर सकते। इन्होंने एक दफ़ा कुत्ता डाला था, इस बार गधा डाल दिया घर में। मतलब ठीक है, नई चीज़ें ट्राई करनी होती है, लेकिन इतनी एक्सट्रीम मुझे समझ नहीं लगती कई दफ़ा। यहाँ तो अगर आपने डाल दिया तो फिर नेचुरल रहे, वो नेचुरल है, यहाँ तो फिर उसको कपड़े पहना दें, तो ये भी चीज़ होती है। खैर, गुरु जी का प्लॉट एमी बिला वजह डाला हुआ था। अच्छा, अब मैं बताऊं कि मुझे कंटेस्टेंट पसंद कौन से आए हैं, तो सबसे पहले तो वाकई विवान मुझे अच्छा लगा है, अलीज़े मुझे अच्छी लगी हैं, हुमा भी ठीक थी, ईशा भी ठीक थी, खान फैमिली जो दोनों मियाँ बीवी हैं वो भी ठीक थे, महानूर भी ठीक थी, चूम भी ठीक है, नया भी ठीक है, श्रुतिका मुझे काफ़ी मज़ेदार पर्सनैलिटी लगी हैं, तजिंदर भी मुझे मज़ेदार पर्सनैलिटी लगे हैं, मुझे इवन दो ईशा भी मज़ेदार पर्सनैलिटी लगी है। अब देखेंगे कि घर के अंदर क्या करते हैं। लड़कियों की क्वांटिटी लड़कों से थोड़ी ज़्यादा ही है, लेकिन ये है कि मज़ा आएगा। देन उन्होंने आज का दिन को बस पूरा एंट्रेंस एपिसोड ही रखा, कल से हमें आज ही के दिन से आगे शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ उन्होंने लास्ट के जो 2 कंटेस्टेंट जिनको विनर बना दिए, जिनका हाथ वो पकड़ के, अब उसके दौरान भी अब विवान काफ़ी वो कंफ्यूज वाइब दे रहा था कि मेरी सिलेक्शन हो गई है, मुझे नहीं फील हो रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है, तो वो वाली वाइब दे रहा था। और घर के अंदर भी उनको अंधेरे में रखा हुआ था कि वो ऐसे गूज़बम्प आया मुझे जब उन दोनों की एंट्री हुई और बिग बॉस बोल रहे थे कि ये होंगे, बताया नहीं उन्होंने, लेकिन डायलॉग ये होना चाहिए था कि ये हैं इस सीज़न के फाइनलिस्ट। तो पहले 2 फाइनलिस्ट पहले दिन में इंट्रोड्यूस कर देना बहुत बड़ी डील है। अब क्योंकि वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा कैसे ये जो 2 फाइनलिस्ट हैं, अब ये लास्ट तक कैसे फाइनलिस्ट रहेंगे, क्योंकि आपके टारगेट हो जाएंगे ये दोनों, पूरे घर के जो बाकी लोग हैं ना उनके टारगेट हो जाएंगे। और कुछ अजीब से लोग भी डाले हुए उन्होंने, इन्फ्लुएंसर जो थोड़ों से लोगों को मारते हैं, वो भी डाले हुए, जिनके फ़ौरन ही एक बंदा आपने देखा होगा जिसको राइट लेफ्ट उठाने का बड़ा शौक है ना, वो फ़ौरन ही उसके भी उठाने लग गया। ठीक है, तो इस तरह की पर्सनैलिटीज़ का फ़ौरन पता चल जाता है। तो देखते हैं सीज़न कैसा जाता है।
आप हमारे साथ बने रहें अगर आपको देखने इसके रिव्यूज़, और एंड डू लेट मी नो। और जो लोग तमाशा के रिव्यूज़ मिस कर रहे हैं, आई एम सॉरी। मैं कोशिश करूंगा कि, मैंने देखे भी नहीं एपिसोड, क्योंकि मेरा एक रूल है कि मैं एक चीज़ शुरू करता हूँ तो मैं उसको ख़त्म करता हूँ। अगर ख़त्म नहीं हुई तो बीच में उसको वहीं पे पॉज कर सकते हैं, हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो आई नो अकील जीत चुका हुआ है, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन हम उसको दोबारा वहीं से रिज्यूम कर सकते हैं अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे। खैर, काम बहुत सारे हो रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, तो चलता रहेगा सब कुछ साथ साथ। लेकिन अगर आपको हमारे रिव्यूज़ ऐसे ही देखने हैं जो कि हम हर साल करते हैं बिग बॉस के रिव्यूज़, तो सब्सक्राइब कर लें एंड डू लेट मी नो कुछ आपको अपडेट चाहिए तो। बाकी स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंजॉय लाइफ, और रिव्यूज़ के लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब।